आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। चित्त की एकाग्रता माने तो एक ही विषय में चित्त रमण करे। एकाग्रता माने जब व्यक्ति के जीवन में अनेक आलंबन छूट जाएं। उपासना में होता क्या है, बोले व्यक्ति अपने जीवन में एक ही आश्रय को ग्रहण करता है। जो हमारे उपास्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जब उन्हीं को हम अपना आश्रय बनाते हैं, बिना आश्रय सिद्धि के उपासना सिद्ध नहीं होती है। तो जीवन में आलंबन किसका लें? आलंबन में आश्रय। तो अपने सुख दुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसका आश्रय लिया जाए? तो बोले जब कोई परमात्मा को ही अपना आश्रय बनाता है तो अन्य जो दूसरे आश्रय हैं वो छूट जाते हैं। तो अन्य आश्रयों का छूट जाना और एक ही आश्रय में चित्त का लग जाना, यही एकाग्रता है। एक एव अग्रे अस्ति आश्रय रूपेण आलंबनतया एक एव अग्रे अस्ति। अनेक आलंबन अब नहीं हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक व्यक्ति जीवन में बहुत सारे आलंबनों को संभाल के रखता है। परिजनों का भी आश्रय है, धन का भी आश्रय है, स्वास्थ्य का भी आश्रय है, घर का आश्रय है, अपने चाहने वालों का आश्रय है। तो व्यक्ति के आश्रय बहुत जगह पर बिखरे होते हैं। अब ये जो अनेक जगहों पर बिखरे हुए आश्रय हैं, जब कोई इनको समेट करके केवल प्रभु से जोड़ देता है, तभी तो असल में उपासना पकती है, उपासना सिद्ध होती है। अगर अन्य आश्रयों की भांति वह भी एक आश्रय है तो असल में वो अभी उपासना का तो बहुत ठीक अर्थ नहीं समझा गया है। तो चलो नौकरी भी कर लेते हैं, व्यापार भी कर लेते हैं, सगे संबंधियों का आश्रय भी बनाए रखें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। और एफडी तो खैर चाहिए ही चाहिए। तो वो तो बहुत बड़ा आश्रय है। और अनेक बैंकों में हो तो ठीक है, और थोड़ा बहुत कुछ बाहर भी हो, दूसरी करेंसी में भी हो, है ना। तो अनेक रूपों में हो। अब जीवन है भाई, कभी किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कभी किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो हर शहर में कुछ दोस्त होने चाहिए, कुछ परिचय होने चाहिए। फिर कुछ क्लबों की मेंबरशिप ले लेते हैं। तो ऐसे क्लब की मेंबरशिप लेते हैं जिसका सभी शहरों में, जिसके होटल हों या उनके कांटेक्ट हों, उनके आपस में टाई अप हो गए। इस तरह से तो कुछ थोड़ा बहुत मंत्री मिनिस्टर से भी संबंध बना के रखो। तो अब ये जो दुनिया भर के आलम्बन हैं,
ये आदमी समेटता रहता है। तो ये अनेकाग्र है, एकाग्र नहीं है। आखिर चित्त में जो अनेकाग्रता है उसका हेतु क्या है? अगर आप बहुत ईमानदारी के साथ विचार करें तो ऐसे ही कुछ रहस्य मिलेंगे। सुख के लिए कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। आश्रय माने केवल सुरक्षा का आश्रय नहीं, सुख का आश्रय भी। तो सुख कहाँ कहाँ से मिल सकता है? बोले जहाँ जहाँ से मिल सकता है वहाँ वहाँ मन जाएगा। अब उस मन को कैसे एकाग्र करोगे? जब मन को लगता है कि भाई आगे भी है, आगे भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो अब जहाँ जहाँ उसको दिखाई देता है वहाँ वहाँ दौड़ेगा। आप उसको पकड़ के एक जगह रखना चाहते हो तो वो तो तभी होगा जब एक ही जगह उसको सब कुछ दिखने लगे, है ना। जब लगने लगे कि सुख का अब केवल और केवल यही आश्रय है, तभी तो जाकर के फिर वो उसी में लग जाएगा, उसी में एकाग्र हो जाएगा। तो उपासना का जो फल एकाग्रता बताई गई वो एक एव आलंबने तिष्ठति न विचलति, ये एकाग्रता है। जब वो भगवत प्रेम उसको मिलने लगा तो फिर वो अन्यत्र क्यों जाएगा, एकाग्र हो ही जाएगा। और जहाँ से प्रेम मिलने लगेगा, जहाँ से सुख मिलने लगेगा, जहाँ से ज्ञान मिलने लगेगा, फिर वो उसी का चिंतन करेगा। ये उपासना का एक बड़ा फल बताया गया है, चित्तैकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता। इसको जब आप केवल कंसंट्रेशन इसका अर्थ करोगे तो वो बड़ा नीरस सा है, उसमें कोई बहुत विशेषता नहीं है, क्योंकि वह तो अन्य साधनों से भी प्राप्त हो जाता है।